वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा बात यह है कि वाकई हमें खुद को भी बदलना चाहिए। आप यकीन करें, रमज़ान से पहले प्याज के क्या रेट थे, रमज़ान आते ही प्याज का रेट क्या हो गया। मुझे प्याज के इसलिए पता है क्योंकि कल किसी ने ना, मतलब मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 300 रुपये किलो प्याज, और रमज़ान आते ही रेट बढ़ चुके हैं। अब आप ये देखें कि दुनिया भर में ये जो रमज़ान, इस तरह के त्यौहार, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ऑफ लग जाता है। यहाँ पे रमज़ान से 3 दिन पहले ही चीज़ों के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर रमज़ान में तो सूरत हाल कुछ और हो जाती है कि लोग जो हैं वो जो बेचारे आम दिनों में जो थोड़ा मुश्किल से खा लेते हैं, फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रमज़ान में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हम खुद ही सब कर रहे होते हैं। अब आप तमाम चीज़ें, प्याज और आलू एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ रूटीन में इस्तेमाल होते हैं और उसी के रेट भी इतने ज़्यादा ये लोग कर लेते हैं। पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है कि दुनिया भर में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, हम भी पहले यही समझते थे। अच्छा। ये ज़रूर होता है कि 12 महीने जितने भी मार्ट्स हैं ना इंटरनेशनली, उनका एक तरीक़ेकार ये होता है कि उन्होंने हर प्रोडक्ट के ऊपर लिख के लगाया हुआ है अच्छा। कि ये रमज़ान है तो रमज़ान ऑफ़र, क्रिसमस है तो क्रिसमस ऑफ़र, ईद ऑफ़र। अच्छा। कि अगर ये चीज़ 20 धर्म की है तो काट के उन्होंने नीचे किया हुआ 15 धर्म। अच्छा। मगर ये एक पॉलिसी है उनकी, ये 12 महीने चलती है। ऊपर हेडिंग चेंज होती रहती है कि मतलब रमज़ान, हमारे ईद, रमज़ान के लिए भी होती है, जनवरी, क्रिश्चियंस न्यू का भी ईयर, है। ओके, न्यू पहले। ईयर, ये कुछ भी। मगर वहाँ भी चीज़ें महंगी होती हैं। देखें, ये एक कानून है कि तलब और रसद का, मगर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है ऐसा। तो ये गवर्नमेंट ने चेक एंड बैलेंस करना है। मगर वही बात है कि हम लोग जब तक खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, माइशियात जिसको कहते हैं, कि जब भी किसी की भी चीज़ की तलब में इजाफा होता है तो फिर उसका रेट बढ़ता है। रेट बढ़ता है। हमें ये पता चल जाए कि आटा शॉर्ट होने वाला है, तो आज हम क्या करेंगे? हमें ये चाहिए कि हम आटा खरीदना छोड़ दें। गंदम का, जौ का ले लें, बाजरे का ले लें, चने का ले लें, मकई का ले लें। मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर मैंने आज 10 किलो आटा खरीदना है तो मैं 100 किलो लेके स्टोर कर लूं। जब तमाम लोग अचानक इस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं कि कल हमें परेशानी ना हो, तो जो परेशानी नहीं भी होनी होती वो हकीकतन हो जाती है। क्योंकि एक तो पहले ही वो चीज़ शॉर्ट हो रही है मार्केट से, आपने अचानक तलब में बूस्ट इजाफा कर दिया। तो वो, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पे आपको पता है हमारे रोडों पे, खासतौर पे कराची की सड़कों पे सब कुछ बट रहा होता है। हर चीज़ महंगी सी महंगी, सस्ती से सस्ती। तो लियाकताबाद में जब मेरा क्लिनिक था तो हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी परचून की दुकान थी। अच्छा। तो एक दफ़ा मैं उनके स्टोर में गया तो बड़ा पुराना माल रखा हुआ था जो बच जाता था, सेल नहीं होता था। तो रबीउल अव्वल पे वो उसको निकाल के बाहर सेट कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बड़े पुराने पापड़ हैं, बासी पापड़ हैं और ये चीज़ें। बोला डॉक्टर साहब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ये सब खत्म हो जाता है, पूरे साल का हमारा स्टॉक। अब देखिए कि जब लोग बांटने के लिए दुकानें ढूंढ रहे होते हैं और चीज़ें देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे दुकान और ये तमाम प्रोडक्ट्स कम पड़ जाती हैं, तो वो रुका हुआ, फंसा हुआ, ख़राब, सड़ा हुआ सब माल बिक जाता है। सब माल बिक जाता है, ये सूरत हाल है। तो ये तलब में इजाफा हो गया एक दिन में, तो उनकी चांदी हो जाती है, बोला रेट भी डबल मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं। अमूमन डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जब रमज़ान आ रहा होता है, मैंने खुद बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को देखा जो ये कहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रख सकते, हम शुगर के मरीज़ हैं। कुछ लोगों की शुगर जो है वो बहुत लो हो जाती है कुछ घंटे भूखे रहने से। सबसे पहले तो ये बताएं, डायबिटिक पेशेंट आप क्या समझते हैं एक डॉक्टर होने के नाते, क्या वाकई डायबिटिक पेशेंट जो इस पीक पे पहुंच चुका है उसको वाकई में रोज़ा रखना चाहिए? इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि आप डायबिटीज़ के हवाले से एक प्रॉपर इलाज, बिल्कुल जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी, हर एक चीज़ आप उसके लिए बड़ी आपकी रिसर्च है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को शुगर लो होना एक बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पैकेज मौजूद है तो वो अगर चला देते तो काफ़ी नाजरीन को उससे आसानी हो जाती। बिल्कुल।
क्योंकि वेडनेसडे के प्रोग्राम में तो हमारे वो पैकेज चल रहा अच्छा होता है, पैकेज मगर चला इतवार संडे ठीक वाले है। दिन शायद कोई इशू है टेक्निकल। मैं अभी पैकेज हमारे पास अगर पैकेज है, मेरी टीम मुझे सुन रही है तो वो मुझे प्लीज़ बताए, पैकेज जैसे ही ऑन एयर होने वाला हो तो वो मुझे बताते हैं, जब तक आप कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, होता ये है कि डायबिटिक, ये शुगर लो होने की वजह आर्टिफिशियल अद्वियात हैं। क्या आप गैर कुदरती गैर फितरी जब इंसुलिन लगाते हैं तो फिर आपकी शुगर लो होने का चांस होता है। क्योंकि होता ये है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज आना है, जितना ग्लूकोज बॉडी में दाखिल होता है इतना ही इंसुलिन पेनक्रियास रिलीज करता है, और ऑर्डर भी सीएनएस इतना ही देता है। ठीक। तो जब इंसुलिन रिलीज होता है और पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज हुई और बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज शामिल हुआ, ये दोनों लोक और की का काम करते हैं। अच्छा अब पैकेज हमारा ऑन एयर हो गया, पैकेज देखते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। आपने अभी पैकेज देखा और सवाल भी आपने मेरा सुना था, उसी हवाले से आप देखें पैकेज भी आपको अब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अच्छा वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं क्योंकि पैकेज आ गया था तो हमने वहीं पर सिलसिला रोक दिया था। अब होता ये है कि जब वो ग्लूकोज रिलीज बॉडी में एंटर हुआ, ब्लड के अंदर जो भी आपने खाया उससे, और सीएनएस ने ऑर्डर दिया पेनक्रियास को, बीटा सेल्स को कि आपने इतना इंसुलिन निकालना है जितने मिकदार है, दोनों बाइंड हुए और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब आपकी पूरी बॉडी एक नॉर्मल हो जाएगी, खूबसूरत भी रहेगी, आप हार्ड वर्कर भी रहेंगे, आंखें गुर्दे हर चीज़ ओके रहेगी, बांझपन से भी बच सकेंगे आप। अब जब आप आर्टिफिशियल इंसुलिन बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो अब ग्लूकोज भी बाहर से आ रहा है। अब कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी ज़्यादा और कम रहेगी, कभी शुगर बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम जो पेनक्रियास है लबलबा उसको ठीक करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, उसमें ऐसी अद्वियात देते हैं कि जो उसको तकवीयत दे, ताकत दे, एनर्जी दे। अब जब कुदरती इंसुलिन को पावर मिलेगी तो वही रिलीज होनी है और आपके सीएनएस ने रिलीज करवानी है। तो जितनी डिमांड होगी इतनी बिजली बनेगी और लोड शेडिंग नहीं होगी। ये कुदरती निज़ाम है एक, तो ये समझना ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ, आर्टिफिशियल अद्वियात इस्तेमाल करने में यही होता है कि फ्लैक्चुएट करती है आपका बैलेंस। कभी भी चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी, कभी शुगर बढ़ेगी, कभी कम होगी। और मज़े की बात हमारे यहाँ लोग डायबिटिक का ट्रीटमेंट इलाज नहीं करते, वो ग्लूकोमीटर का या लैब टेस्ट का इलाज करते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप जब ग्लूकोज बॉडी में एंटर हुआ, इंसुलिन भी आपने एंटर की, दोनों मिल गई तो ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल आ रही है। आंखें आपकी फिर भी ख़राब है, कमज़ोरी आप फिर भी फील कर रहे हैं, गुर्दे आपके ख़राब हो रहे हैं, और वो डोज बढ़ती जा रही है इंसुलिन की, ओरल की शक्ल में और इंजेक्टेबल की शक्ल में। एक दिन डॉक्टर कहता है कि अब 80 पॉइंट पे आ गए हैं आप, गोलियां भी खा रहे हैं ओरल, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, इससे आगे हमारे पास अब कुछ भी नहीं है।